बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डेवलप रिसर्च टॉपिक और हाउ टू चूज़ योर रिसर्च टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किल पेश आती है कि रिसर्च टॉपिक को चूज़ किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 बहुत ही ईजी स्टेप्स जिनको यूज़ करके आप अपने रिसर्च टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। First step is interested domain. What is your interested domain? The interested domain may be the core subject that you like very much in your degree. अब interested domain वो subject हो सकता है जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें आपका बहुत interest है। आपने उस subject को choose करना है। Suppose that if you are a business administration student, your interested domain may be any one of the following: training and development, marketing, entrepreneurship, HR management and finance. इसके अलावा भी और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ को लिस्ट किया है। अब अज्यूम कर लें that you have chosen marketing as your domain. Interested domain में से आपने फिर एक को चूज करना है। सपोज कर लीजिए कि आपने मार्केटिंग को चूज किया है, तो यहाँ पर आपका स्टेप 1 कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, चूंकि मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, वाइड सब्जेक्ट है, इस पूरे पर आप रिसर्च नहीं कर सकते। आपने डोमेन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने सब डोमेन सेलेक्ट करना है। After selecting domain, you have to select your subdomain. If you have selected your domain marketing, your subdomain can be any one of the following. अगर आपने marketing को domain के तौर पर select कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने कुछ subdomains list किए हैं marketing से related. For example, marketing strategy, consumer behavior, brand management, internet marketing or marketing segmentation and targeting. So you have to choose anyone. Assume that you have chosen consumer behavior as your subdomain. आपने domain choose कर लिया marketing को, उसके बाद आपने subdomain choose किया consumer behavior को, कि आपने consumer behavior को study करना है। यहाँ पर आपका step 2 complete होता है। थर्ड स्टेप है नेक्स्ट, यू नीड टू चूज योर रिसर्च एरिया। इसके बाद आपने रिसर्च एरिया चूज करना है। डोमेन मार्केटिंग हो गई, सब डोमेन कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। अब आपका जो इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया है वो कुछ भी हो सकता है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी इश्यूज, कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज टू न्यू टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस, रिस्क टेकिंग और इमोशंस एंड ब्रांड एटीट्यूड। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर चूज किया है कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च एरिया मैंने चूज किया है। जितना स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होगा आपका रिसर्च टॉपिक, उतना ही वैलिड होगा। यहाँ पर आपका स्टेप 3 कंप्लीट होता है। जिस तरह से आपने डोमेन के बाद सब डोमेन सिलेक्ट किया था, इसी तरह से अब यहाँ पर इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपने सब रिसर्च एरिया सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये भी बहुत एक वाइड एरिया है कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, तो आपने इसको और ज़्यादा स्पेसिफिक करना है। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू चूज सब रिसर्च एरिया। इट कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू कैन चूज सोशल मीडिया, ऑनलाइन ओपिनियंस, cloud technology or augmented reality. I have chosen here cloud technology. Assume that you have chosen cloud technology as your sub research area. Step 4 is also completed. Now moving towards step 5, you can frame research topic easily. क्योंकि यहाँ पर आपने डोमेन भी सिलेक्ट कर लिया मार्केटिंग, उसके बाद आपने सब डोमेन भी सिलेक्ट कर लिया कंज्यूमर बिहेवियर को। नेक्स्ट आपने रिसर्च एरिया चूज किया कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कंज्यूमर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट आपने सब रिसर्च एरिया चूज कर लिया क्लाउड टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा आप स्पेसिफिक हो गए। रिसर्च टॉपिक में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब आपके पास कंप्लीट हैं। अब सिर्फ आपने इसको फ्रेम करना है, एक शेप देनी है रिसर्च टॉपिक की फॉर्म में। मैंने कुछ इस तरह से इस टॉपिक को फ्रेम किया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स परचेज इंटेंशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड टर्की। यहाँ पर मैंने कंट्रीज को भी कर दिया कि मीन्स के कहाँ के कंज्यूमर्स के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, जो यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की के। ये और ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा क्लियर हो गया है।
ये थी हमारी आज की टॉपिक सिलेक्शन की वीडियो। उम्मीद है आपको रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।